इस्लाम मेरे लिहाज से ना बेटर एमएमए फाइटर है कंपेयर टू खामजाद। तो उसकी फाइट में भी आपको डिफरेंस महसूस हुआ। लेग किक्स उसने यूज़ की, उसको थोड़ा वीक किया पहले, फिर उसको टैकल किया, और स्ट्राइक्स भी अच्छी थी और पंचेस भी थे, बहुत कुछ था। अभी का अरमान आई थिंक मेरे ख्याल से लाइट वेट में वुड अगर इस्लाम का मैच होता तो वुड हैव बीन द सबसे खतरनाक चैलेंज होता। खबीब के आने के बाद बहुत सारे मुस्लिम फाइटर्स आए और आते जा रहे हैं। इवन डिनर कंटेंडर सीरीज में ही जीत के आया चांको, ठीक है ना। तो खबीब के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया, रशियन मुस्लिम फाइटर्स राजस्थानी बहुत ज्यादा आ गए। आज का करंट मिडिल वेट एंडरसन सिल्वा के खिलाफ होता, एंडरसन सिल्वा की कीमा निकाल लेता मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू एमएमए घंटा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। मैं हूं आज आपका होस्ट, और जो हाजिक और बाकी जो बॉयज़ हैं, अलीम एंड बिलाल, उनकी अपनी एक सेपरेट टीम है। इंशाल्लाह वो कल शूट करेंगे, कवर करेंगे UFC 322 का पेपर व्यू। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, एंड ही हैज़ मेड अ कमबैक ऑन दिस चैनल एंड हिज नेम इज सरमद अली अब्बासी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। बाकी मैं और सरमद एक टैग टीम है, बाकी वो बॉयज़ की अपनी टीम है, तो हम एनालिसिस करेंगे, दिल की बातें करेंगे एमएमए को लेके इंशाल्लाह। Sarbat, I would be handing over the hosting to you because you have seen the entire paper review more than me. So let's start. कहाँ से start करना चाहेंगे? I would say let's start with the main event because that was the main fight. Main fight. इस्लाम माकाचेव वर्सेस JDM. Yes. आप किसको सपोर्ट कर रहे थे पहले तो ये बताएं। Of course बात है इस्लाम माकाचेव यार। रीजन क्या, स्किल या मुस्लिम कार्ड? नहीं, मुस्लिम गार्ड से ज़्यादा ये था कि देखो यार, मुस्लिम गार्ड तो फोर्स बात है, एक फैक्टर होता है हर चीज़ में, बट उसका जेन्युइन में पहले इतना फैन नहीं था, बट आफ्टर हिज फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जो उसकी फाइट हुई थी और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जो फाइट हुई थी, उसके बाद मैं आई वाज सोल्ड कि ही इज़ द रियल डील, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी कैन बी बेटर देन खबीब। एंड आई बिलीव नाउ, अगर उसने भी बड़ी अच्छी बात की, डस्टिन पोरियर से भी किसी ने पूछा कि भाई जो आपके ख्याल से इस्लाम ज़्यादा वो है, मतलब अच्छा फाइटर है या फिर खबीब, तो उसने ये बात बोली कि भाई खबीब इज़ अ बेटर ग्रैपलर, पर ओवरऑल देखा जाए तो इस्लाम इज़ अ बेटर एमएमए फाइटर। एंड ही सेड आल्सो सेड ही दैट वाज माय टफेस्ट ओपोनेंट। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल स्किल सेट उसका बहुत जबरदस्त है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया ब्रो यार। ग्राउंड पे भी अच्छा, स्ट्राइकिंग में भी अच्छा, फिर किक्स भी करना है, अब तो काफ किक्स भी शुरू कर दी। लाइक हेड किक से उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया था। तो ओवरऑल कंप्लीट फाइटर है। अब आप ये नहीं कह सकते, अब दागिस्तान का पहले मशहूर था सिर्फ रेसलिंग, तो कंप्लीट फाइटर है। इससे ज़्यादा क्या कंप्लीट यार? अभी एक और कंप्लीट फाइटर इनका आने वाला है, चांको जो है, जिसका अनफॉर्चुनेट एक नाम बना दिया है फैंस ने, बट भाई साहब मोहित आए हैं और साथ में ग्रैपलिंग भी आती है। चांको ने अभी डेलियन डेनिस की भी तो पिटाई वहाँ पे उन लोगों ने मिलकर लगाई थी। अरे हाँ, वो भी बड़ा अच्छा, डेनिस को जो पीटा है वहाँ पे, दिल को ठंडक मिल गई यार। यार उस बंदे ने हर किसी से पंगा किया है, हर किसी को मॉक किया, हर किसी को ऑनलाइन बुलिंग किया उस बंदे ने। उसके साथ होना ही था एक दिन। यार डेलन डेनिस ना, हमारे जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने एक दो टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तनवीर अहमद टाइप के, समझ रहे हो? तो डेलन डेनिस एमएमए का तनवीर अहमद है। हाँ सही बात है। जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूं। वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। यूएफसी में डेब्यू भी नहीं किया उसने आज तक, और उससे पहले इतनी सब कुछ कर दिया उसने। एग्जैक्टली। अच्छा, उसने उसका खैर डेनियन डेनिस का तो वो भी मशहूर था ना, उसने जेक पॉल की वाइफ के बारे में भी क्या क्या कमेंट्स किए थे, क्या क्या कुछ हुआ था, वो भी एक अलग कहानी है। तो डेनियन डेनिस का तो मशहूर है, वो हमेशा से ऐसा ही है। बट एनीवेज मूविंग ऑन, उसमें इस्लाम माकाचेव, क्या कहेंगे इसके बारे में? यार अच्छी फाइट थी, वन साइडेड थी। मैं एक्सपेक्ट सॉरी अच्छी, आई विल टेक दैट बैट, अच्छी फाइट तो नहीं थी। बीइंग एमएमए फैन, इट वाज वन साइड ट्रैफिक चल रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। उसका जो जिujutsu था, सो कॉल्ड, जो क्रेग जोन्स ने जो एक हवा मचाया हुआ था कि मैंने बिलाल को हरा दिया। बिलाल ने बेसिकली गलती की थी। बिलाल शुड हैव जस्ट रेसल्ड हिम एंड बिलाल डिड द ऑपोजिट। वो कैनेलो हैंड्स लेके चल रहा था, उसने बोला बॉक्सिंग ईगो वॉर में। एग्जैक्टली। तो वो उसमें मार खा गया, एक तरह से अच्छा है मार खा गया। इस्लाम कभी ना स्टेप अप ना करता। एग्जैक्टली। तो अच्छा है कि इस्लाम जो है वो, मगर ये भी हो सकता था कि चलो ट्रेजेक्टरी बहुत चेंज हो सकती थी। तो वो कहते हैं ना कि वो मार्वल की सीरीज होती है, एक मूवमेंट होता है फिर अलग कहानी बन जाती है। तो अगर ये हारता नहीं तो शायद इस्लाम वेल्टर वेट में ना आता और इलिया टपोरी और इस्लाम का लाइट वेट में मैच हो जाता, पहले ही हो जाता, जो अभी तक ये लोग वेट कर रहे हैं। तो अगेन उसने गलती की थी। इस्लाम स्टिक टू हिज बेसिक्स, हिज स्ट्रेंथ्स, एंड ही वाज बीइंग टोल्ड बाय हेवियर मेंडेज एंड खबीब बोथ। उसने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी, और इवन आफ्टर मैचेस जो वो नहीं होते, वो जो कुछ फीमेल प्रेजेंटर्स होती हैं, वो जो आउट बैक स्टेज उनसे इंटरव्यू लेती हैं जल्दी जल्दी 5 मिनट वाला, तो उसमें भी सही बात बोली। मैंने सारे देखे थे,
बिकॉज आई वाज वेरी ओवरजॉयड। आपको पता है फाइट खत्म हो जाती है, संडे का दिन होता है, सुबह का बंदा फारिग होता है, सारी हाईलाइट, सारे इंटरव्यू, हर कुछ देखता है वो, और दोपहर से देखता रहता है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी और बड़ा अच्छा लगा देख के कि अच्छा उसने ये बड़ा अच्छा से बोला कि भाई आई स्टिक टू माई बेसिक्स। मैंने सिर्फ फैसला किया था कि भाई रेसलिंग है, इस तरह उसको मैंने आउट ग्रैपल करना है या आउट स्मार्ट करना है, उसकी मूवमेंट के अंदर उसको चांस नहीं दिया। तो JDM वॉज बेसिकली क्लूलेस। और शॉन ओमेनी अभी कमेंट आया कि JDM जो है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भाई वो बेसिकली उसकी पहला टाइटल डिफेंस ही इस्लाम माखाचेव के साथ था, जो कि प्रॉपर्ली अब गोट की कन्वर्सेशन में आ गया है। यार देखो, कुछ हद तक आपको एक सिमिलर वो मिला जो अभी खमजत का टाइटल विन था। खमजत तो यार खमजत से मैं देखो, आई अंडरस्टैंड खमजत की रेसलिंग अच्छी है, व्हाटएवर, ठीक है। खमजत ने वो नहीं करवाया, सबमिशन नहीं करवाई हुई, ठीक है। खमजत ने कमारू को सबमिशन कराई है, बट अगेन कंपेयर टू इस्लाम इतना अच्छा रेशो नहीं है उसका, ठीक है। मतलब इस्लाम ने चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट कराया हुआ है, इस्लाम ने बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को सबमिट कराया हुआ है, एग्जैक्टली। तो खमजत की बात आती है, जब उसकी बड़ी फाइट हुई गिलबर्ट बर्न्स से, सबमिशन नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। उसकी सबमिशन भी इसलिए हो गई बिकॉज उसका जो वो था, जॉ था रॉबर्ट विटेकर का, वो टूट गया था, इस वजह से वो उससे जल्दी से सबमिट कर दिया था। सबमिशन वहाँ पे भी नहीं हो रही थी। मोस्टली यही होता है, जैसे उसने DDP के खिलाफ किया था कि वो रैग डॉल करता रहता सारा टाइम, जो बेकार बकवास फाइट होती है, यू नो, वो उसने की और वो टाइटल जीत गया। तो आई अंडरस्टैंड रेसलर है, आई वुड नॉट बी सो मच क्रिटिकल ऑफ हिम, बट आई वुड से कि इस्लाम मेरे लिहाज से ना बेटर MMA फाइटर है कंपेयर टू खमजत। तो उसकी फाइट में भी आपको डिफरेंस महसूस हुआ। लेग किक्स उसने यूज़ की, उसको थोड़ा वीक किया पहले, फिर उसको टैकल किया, और स्ट्राइक्स भी अच्छी थी और पंचेस भी थे, बहुत कुछ था। उसको भी थोड़ा चांस दिया लड़ने का। भाई खमजत तो बस चढ़ जाता है भाई, यू नो, बेकार फाइट है। एनीवे यार वो ज़्यादा खमजत का तो सिर्फ एक ही है ना कि ग्रैपलिंग कर लेता है, दूसरे को स्ट्राइकिंग का भी कोई मैच नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस वो लिटा के डोमिनेट करता रहता है। उसमें सबमिशन लगा ली तो लगा ली, वरना डिसीजन पे जीत गया, ठीक है। इस्लाम जो है वो तो आपको हर जगह से कर रहा होता है ना, मतलब काफ किक्स भी लगा रहा है, लेग किक्स भी लगा रहा है, स्ट्राइकिंग में भी JDM को आउट स्ट्राइक किया उसने, पोरियर को आउट स्ट्राइक किया, पोरियर को। खैर पोरियर तो मेरे ख्याल से ओवरवेलमिंग लड़ गया था इसके, देखा जाए वो मैच देखो तुम, तो पोरियर ने अपनी एक्सपेक्टेशन से एक्सीडिंग फाइट दी थी इस्लाम को। वो तो दी थी उसने, बट पोरियर ने अगेन वो फाइट मेरे ख्याल से इस्लाम ने लड़ी भी इस तरह थी कि मैं एक प्रॉपर फाइट लड़ूं, बिकॉज मैच से पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से उनकी बात हुई थी कि वी स्ट्राइक। इस्लाम ने भी कहा था मैं स्ट्राइकिंग करूंगा। अगर वो चाहता उस फाइट को बोरिंग बनाता, किसी तरह उसको प्रेशर रहता फैंस के लिए वो चीज़ अच्छी बात नहीं होती। जो अगेन मैं वही क्रेडिट दूंगा उसको, क्योंकि खबीब कभी ना ऑनेस्टली आप कुछ फाइटें निकालेंगे एक्सट्रीमली बोरिंग थी, ठीक है आप जीत रहे हो, बट नॉकआउट की अलग बात होती है। नॉकआउट आप खबीब नहीं कर सकता था भाई, मैंने खबीब को कभी नॉकआउट करते ही देखा। एक और चीज भी थी, उसने ऐसा नहीं था, पहले राउंड में ग्रैपलिंग भी किया था, लेकिन डस्टिन पोरियर ग्रैपलिंग के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड आया था। खबीब से लड़ चुका है, चार्ल्स ओलिवेरा से लड़ चुका है, दोनों से सबमिशन में आ रहा था। तो उसने कहा कि मैं और दागिस्तानी स्टाइल ऑफ रेसलिंग के लिए उसने प्रिपरेशन भी बहुत की थी, काफी रेसलर्स के साथ करके, और तो वो पक्का आया था और उसने बहुत तगड़ी फाइट दी। वोल्कोनास्की और डस्टिन पोरियर ने इस्लाम को टफेस्ट फाइट्स दी उसके कैरियर की, और एक अरमान ने दी थी, बट अरमान अभी का अरमान आई थिंक मेरे ख्याल से लाइट वेट में वुड अगर इस्लाम का मैच होता तो वुड हैव बीन द सबसे खतरनाक चैलेंज होता। यार अगर अरमान को खबीब ट्रेन कर ले ना, मैं बोलता हूँ अरमान को अगर खबीब ट्रेन कर ले तो उसमें एक चीज़ डाल दे कि यार आप ना फिलहाल टोटल फोकस करें फाइट्स के ऊपर, क्योंकि देखो खबीब मानो या ना मानो ना उसका एक से होना स्टार्ट हो गया है। डेना उसकी बात सुनता है। खबीब के आने के बाद बहुत सारे मुस्लिम फाइटर्स आए और आते जा रहे हैं। इवन डेना कंटेंडर सीरीज में ही जीत के आया चांको, ठीक है ना। तो खबीब के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया, रशियन मुस्लिम फाइटर्स राजस्थानी बहुत ज़्यादा आ गए। अब अंडरस्टैंड, ठीक है वो जॉर्जिया से उसका ताल्लुक है, वो राजस्थान से नहीं है, बट अगर वो खबीब के अंडर आ जाए ना, आर्मीनिया से अगर वो मतलब खबीब के अंडर आ जाए और वो बेसिकली मतलब आई अंडरस्टैंड को थोड़ा जियोपॉलिटिकल मसला भी उन कंट्रीज का सारा आपस में, वो आर्मीनिया से है बट उसके रूट्स रशिया से ही हैं। आई नो, तो मतलब बात वही है ना कि अगर उसको किसी तरह खबीब उसको ये चीज़ सिखा दे कि भाई टू हेल्प विद के यार तू किस तरह की फाइट कर रहा है, तू अपनी फ्रेंड्स पे फोकस कर, तो मेरे ख्याल से लाइट वेट में इसको कोई नहीं खा सकता यार। मेरे ख्याल अभी मुझे ये डर लगता है कि इलीट अपोजिशन का मैच हुआ ना और वो स्ट्राइकिंग में उसका लग गया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं मुझे नहीं लगता, पता है क्यों, वजह क्या है?
हमजत और ये लोग साथ ही मिलके कर रहे हैं और दोनों का गेम प्लान यही होता है जाके ना ग्रैपलिंग में डोमिनेट करें, स्ट्राइकिंग पे जाए नहीं। एंड अगर स्ट्राइकिंग की भी बात कर रहे हैं उसके पास प्रॉपर लेग किक्स हैं, प्रॉपर कंप्लीट फाइटर है वो ऐसी हल्का नहीं है। तो वो इस्लाम देखो लाइट वेट में ना इस्लाम अपने आप को 70% पे लाता था वेट कट के बाद। इस्लाम वाज़न्ट 100%। 100% पे आपने देख लिया ना वेल्टर वेट पे क्या है, ठीक है। जेडीएम कोई छोटी चीज नहीं थी, वो लोग उनका कैंप भी एक्सपेक्ट कर रहा था हार्डेस्ट फाइट देगा, लेकिन डोमिनेट हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से वेल्टर वेट में इस वक्त करंट वेल्टर वेट में सबसे खतरनाक कंपटीशन शफकत सबसे खतरनाक कंपटीशन है, जिसका 95% फिनिशिंग रेट हो और 19 या 20-0 पे हो वो, उस फाइटर को आप हल्का नहीं ले सकते। How good is his wrestling? Very good. He has a lot of submissions in wrestling. But उसका जो Ian Mercado Grady was also undefeated. वो भी सिर्फ शफकत से हारा है। बट वो फाइट देखो ना बहुत एक्सट्रीमली क्लोज नहीं, सबमिट तो नहीं करा पाया। इवन Mercado Grady had a chance डिसीजन of submitting him, yeah. बट फिर देखो ना उसके बाद शफकत इंजर्ड भी तो चल रहा है, क्या पता उस मैच में भी इंजरी पे गया हो, यू नेवर नो। उसके बाद से इंजर्ड ही चल रहा है। बट इस वेल्टर वेट डिवीजन में उसका कोई और थ्रेट नहीं है। कि मारू उस्मान प्राइम वाला थ्रेट किया, फेवरेट भी हो सकता था, बट अब केमारू उस्मान की एज हो गई, नींद चले गए, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। अब वो बकली को हरा दिया, बकली और इस्लाम में ऐसे बकलियों को 2-2 बाल्टियों में डाल के फेंके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इस्लाम का मैकाचेफ का जो लेवल और ये वेट डिवीजन इस्लाम के लिए था। खबीब के लिए भी एक्चुअली वेट डिवीजन यही थे, ये लोग अपने आप को कट करके लेके आते थे। चार्ल्स ओलिवेरा भी कद में कितना लंबा है, मगर अपने आप को कट करके लाता तो वो फेदर वेट पे भी जाता था। सोचो डस्टिन और चार्ल्स ओलिवेरा अपने आप को फेदर वेट में लड़ते थे। Exactly. वो सोचो अगर इस डिवीजन में कॉनर मैकग्रेगर वाज क्वाइट एफिशिएंट इन द फेदर वेट। वो जब पतला था तो उसकी नॉकआउट एक्यूरेसी ज्यादा थी, जब वेट गेन हुआ है तो उसके इतना कोई खास नहीं है। अब तो वो वेल्टर वेट में लड़ेगा वो, वेल्टर वेट में। बट द थिंग इज तो लाइट वेट में भी नहीं कर सकता। तो दैट्स द थिंग कि वो ओरिजिनल उनकी वेट क्लासेस थी, उनकी बॉडी शेप ऐसी थी। अब एलिया की वेट क्लासेस जो है लाइट वेट में भी ही इज वेरी गुड, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जब वो वेल्टर वेट में मूव करेगा, ठीक है, लाइट वेट में आई वुड हैव गिवन हिम अ स्ट्रॉन्ग चांस इवन अगेंस्ट अरमान एंड इस्लाम। स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है, but welterweight में I don't think he has any chance against Islam. Yeah, I don't think Islam is gonna cut to lightweight. हाँ, मेरा नहीं ख्याल, पागल ही होगा वो जाएगा lightweight में, और मेरा नहीं ख्याल होगा ऐसा। इलिया का चांस भी बहुत स्लिम है कि वो वेल्टरवेट में जाके लड़े, इतना वो रिस्क लेगा नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला। असल में MMA के फैंस जो है ना, ये देखो WWE तो है ही नहीं कि कभी कभी रॉक और हॉगन का मैच करा दिया, 2 डिफरेंट एरा के सुपरस्टार। ये MMA भाई यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फाइट्स हैं जो कि होनी थी, नहीं होगी। बहुत सारे व्हाट इफ्स थे। फीडोर कभी UFC नहीं आया, जॉन जोन्स रेस से वो मैच हारा या नहीं हारा है, जीता जो भी था, वो भी एक ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद खबीब फर्गसन का मैच नहीं हुआ। वो बहुत सारे व्हाट इफ है, बहुत लंबी लिस्ट है। जॉन जोन्स एनगानो का नहीं हुआ, जॉन जोन्स एस्पिनल का नहीं हुआ, तो 3 तो जॉन जोन्स के ड्रामे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एस्पिनल और गेन का आई पोक हो गया, एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब बहुत सारे व्हाट इफ है MMA के अंदर। बट बात वही है कि हर चीज जो है ना वो इतनी मतलब हमारी देश की किस्मत नहीं है बेसिकली। मैं अगर बीइंग MMA फैन बोलूँ ना, हमारी देश की किस्मत नहीं है कि मुझे नहीं लगता ये फाइट होने वाली है, इलिया वर्सेस इस्लाम वाली वेल्टर वेट के अंदर। अगर होगी, हाँ, इसका होने का थोड़ा चांस मैं बोल सकता हूँ कि 10% चांस मैं दूंगा, 90% नो होगा कि वो वेल्टर वेट में जाएगा। बिकॉज अगर वो वेल्टर वेट में गया तो बड़ा मसला हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो ऑनेस्टली फेदर वेट, लाइट वेट में ठीक है, उसको हाइट का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा उसके लिए। और इस्लाम तो मेरा नहीं ख्याल वापस आएगा। एंड मुझे लगता है इलिया के लिए अब बेस्ट है कि पैसा कमाए, पहले पैडी से लड़े। सबसे ज्यादा मनी फाइट हो सकती है पैडी के साथ उसकी। इलिया ने होल्ड कर दिया डिवीजन। ही अब असल में ना वही वाली बात है, जंप करना चाहता है बार बार। नहीं, अब इलिया ने ठीक है अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को नॉकआउट मारा, ओके ठीक है। उससे पहले वो उससे भी नॉकआउट हो चुका था। एक होता ना इस्लाम से, हाँ, अब फर्स्ट करो इस्लाम से नॉकआउट नहीं होता वो, और फिर वो नॉकआउट होता, फर्स्ट पर्सन टू नॉकआउट हिम, तो अंडरस्टैंड आप करते हो, ठीक है। ठीक है, आपने उसको नॉकआउट किया, मैक्स हॉलोवे को, ठीक है, मैक्स फेदर वेट में नॉकआउट किया। लाइट वेट में मैक्स हॉलोवे अलग बला है, ठीक है, आपने उसको नॉकआउट किया, ठीक है, वो कभी बंदा नॉकआउट नहीं हुआ। बट वो खबीब तो नहीं है ना, वो जॉन जोन्स के लेवल का फाइटर तो नहीं है, GSP तो नहीं है ना मैक्स हॉलोवे, सेकंड क्लास फाइटर है वो।
लेजेंड लेवल पे नहीं है, गुड लेवल पे वो। लेजेंड लेवल पे इसलिए क्योंकि 2 चैंपियन भी बन चुका है, बैडेस्ट मदरफकर भी बन चुका है, फेदर वेट चैंपियन भी बन चुका है, चैंपियनशिप तो जीत चुका है यार, उसका चैंपियनशिप तो जीत चुका है, बट अगेन उसका कोई डोमिनेंट एरा नहीं था, गोट लिस्ट में नहीं कह सकते ना, उसने हराया था एक बुड्ढे उसको क्या नाम था उसका, एल्डो जब ऑलरेडी जो उससे ऑलरेडी हार गया था। उसके बाद तुम ये भी तो देखो ना, एक फाइटर है वो एक दूसरे फाइटर ने उसको उस वेट डिवीजन में फेदर वेट में 3 दफा हराया, अलेक्जेंडर वोल्कोव्स्की ने, और डस्टिन ने 2 दफा हराया, डस्टिन ने 2 दफा हराया उसको। तो बड़ी फाइट्स जो प्रॉपर फाइटर्स उसकी हुई हैं वो तो हारा है ना भाई, हारा है। तो दैट्स द थिंग कि भाई वो उसमें आप यही कह सकते हैं इलिया को, व्हाई इज इलिया डॉजिंग अरमान को हर तरीके से डॉज कर रहा है, जस्टिन से भी लड़ लेगा, उसको उससे भी लड़ लेगा। डेना वाइट फाइटर है बेसिकली, डेना वाइट फाइटर तो है। अगेन ये प्रमोशन है, कोई ऐसी सैंक्शन बॉडी नहीं है। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बहुत पॉडकास्टों में हमने बात डिस्कस की है। UFC इज अ प्रमोशन, UFC इज अ MMA प्रमोशन, इट्स नॉट समथिंग व्हिच राइट द रूल्स ऑफ MMA। वो एक अलग बॉडी है भाई, एथलेटिक्स कमीशन है, उसके बहुत ड्रामे होते हैं। आप जैसे WBC होती है बॉक्सिंग की, या IBF होती है, IBO होती है ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, उनकी प्रॉपर एक रैंकिंग सिस्टम होता है, मैंडेटरी फाइट्स होती हैं, आपको स्ट्रिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल चैलेंजर आपके सामने है, मतलब रैंकिंग को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। अब जैसे इलिया, मेरा नहीं ख्याल वो पाउंड डिजर्व करता था, मेरा नहीं ख्याल, उसको जो बनाया भी था वो डिजर्व नहीं करता था मेरे ख्याल से। इस्लाम दो डिविजन्स का चैंपियन बन गया था इसलिए बना दिया था, अनडिफीटेड था, 2 डिविजन्स का चैंपियन बन गया था इसलिए बना दिया गया, बट इस्लाम दोबारा जीत गया, इस्लाम बन गया, रोक दिया ना उसने भाई। सिंपल, सबसे बड़ी बात पता है क्या, उसमें एक फैक्टर ये भी है, इलिया इज अ वानाबी कॉनर मैकग्रेगर, बट इन एन एथिकल वे, नॉट द टोटली शिट टॉकर एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे, in an ethical way. He's doing everything the same that Conor McGregor did. Title defenses Conor के भी नहीं थे ज्यादा, इसके भी टाइटल डिफेंसेस नहीं है, एक टाइटल डिफेंस करके फेदरवेट में आया है और अभी इसमें भी डॉज कर रहा है बेस्ट ओपोनेंट्स को, ठीक है। सबसे बड़ी बात, बॉक्सर्स को चैलेंज कर रहा है, टेरेंस क्रॉफोर्ड को चैलेंज कर रहा है कि मेरे साथ बॉक्सिंग करो, वही वाली चीजें करने की कोशिश कर रहा है, बट इन अ एथिकल वे, नॉट कॉनर मैकग्रेगर तो भाई माँ बहन सबकी एक कर देता था ना, गालियां ये वगैरह, भी यही कर रहा है यार, बट वो गालियों नहीं तरीके से कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है, बट अगेन बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं कॉनर वाली आ रही है भाई। देखो मसला ये हो गया ना, वी लिव इन अ पोस्ट ट्रूथ एरा, ठीक है ना। ऑनेस्टली मैं बताऊं, रोंडा रॉजी जो है ना, लेट्स सपोज रोंडा रॉजी इज नॉट द ग्रेटेस्ट MMA फाइटर ऑफ वुमेन MMA फाइटर, ही इज नॉट। इस तरह बहुत सारे ऐसे फाइटर्स थे जो तुम याद है हम लोग लड़ते थे इस बात पे कि विन स्ट्रीक मतलब एलेक्स, उसकी अगर विन स्ट्रीक आप देखो, क्या नाम है, एंडरसन सिल्वा की विन स्ट्रीक देखो, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फाइट्स थी जो बेकार फाइटर से उसने जीती है मैचेस, ठीक है ना। जब उसने, चलो ठीक है, उसने डोमिनेंस की मिडिल वेट पे व्हाटएवर, बट मिडिल वेट आज का मिडिल वेट अगर होता, आज का करंट मिडिल वेट एंडरसन सिल्वा के खिलाफ होता, एंडरसन सिल्वा की कीमा निकाल लेता मेरे ख्याल से। हमजत होता, DDP होता, और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं मिडिल वेट के अंदर, एसराइल एडेसानिया है, उसके अलावा एडेसानिया ने तो उसको वैसे भी हराया था, वो तो चलो एक प्राइम खत्म हो गया था, बट अगेन यू गेट माय पॉइंट ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की मिडिल वेट के एरा में वो जी सकता था। इसी तरह हाइप फाइटर्स होते हैं, अब जैसे लोगन पॉल / जेक पॉल / डिलन डैनिश, इन तीनों में और कॉनर मैकग्रेगर में और इलिया में आपको सेम चीज दिखती है, ठीक है। कुछ फेक हैं, कुछ वाकई में चैंपियन थे, आई अंडरस्टैंड, बट पॉइंट सारा ये ना कि जो शोदेबाजी करके, व्यूज लेके, फाइट्स करवा के, चीज चला के, शिट टॉकिंग करके, तो ये वाला फैक्टर ना MMA बहुत ज्यादा है। हाँ, वो ज्यादा है। तो ये जब इतना फैक्टर इतना ऊपर आ जाता है ना, तो फिर वो जो असली क्वालिटी होता फाइटर है ना, वो सामने नहीं आ पाती। अब जैसे रोंडा रॉजी का जब तक हम मैचेस करवा रहे थे ऐसे फाइटर के साथ, जिनकी बेकार स्ट्राइकिंग थी, बिकॉज वो जूडो की फाइटर थी, वो सबमिट कर लेती थी, उसकी जब हॉली होम से प्रॉपर एक बॉक्सर से आपने फाइट करवाई, क्या हाल हुआ। फिर एमेंडा न्यूज़ से जो फाइट स्टार्ट हुई, मुक्कों की बरसात कर दी, जिस तरह जलील करके उसको हराया था, पर उसके बाद वो रिटायर ही हो गई। एग्जैक्टली। तो आप फिर डेना वाइट से आप पूछो कि भाई ग्रेटेस्ट फाइटर कौन है माउंट शोर पे, तो वो उसको डाल देगा, रोंडा को डाल चुका है, कितनी दफा बोल चुका है कि रोंडा मेरे ख्याल से टॉप 5 में आती है। भाई मतलब आपका जब जो मालिक है प्रमोशन का, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, शॉक वैल्यू चाहिए ना, यू गेट माय पॉइंट। असली क्वालिटी क्या है वो अलग बात है, क्वालिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबको पता है अरमान, आई बिलीव इज द बेस्ट लाइट वेट राइट नाउ, ठीक है, बट बातें किसकी चल रही हैं, बातें बाकी फाइटर्स की चल रही है ना, यू गेट माय पॉइंट। तो ये मसला है, उस बेचारे को डैन होकर से लड़ना पड़ रहा है,
हाँ? ठीक है, जो डैन हुकर से, वो ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर है, हाँ. उसको डैन हुकर से लड़ना पड़ा है ताकि वो अपने आप को बिजी रखे यूएफसी में, राइट? क्योंकि इलिया तो लड़ नहीं रहा। एंड इमेजिन भाई देखो, इलिया के लिए इस वक्त बेस्ट फाइट जो है ना, उसके लिए टू सम एक्सटेंट आई डोंट नो इजी है या कुछ भी है, लेकिन बेस्ट फाइट उसके लिए इस वक्त लाइट वेट में पैडी है, क्योंकि पैडी से उसको बहुत पैसा भी मिलेगा, अटेंशन भी मिलेगी, उस फाइट से वो सब चीज़ें मिलेंगी जो उसको चाहिए, ठीक है? जस्टिन गेची आई डोंट थिंक सो अपने प्राइम में है, ठीक है, तो उसको भी हरा देगा, बट अरमान को वो मेरे ख्याल से तो डॉज करेगा, ठीक है, अरमान को डॉज करेगा। एंड अरमान को देखो, इस्लाम माकाचेव, अरमान वुड हैव बीन द बिगेस्ट थ्रेट टू लाइट वेट टाइटलशिप ना इस्लाम के अगेंस्ट में, क्योंकि इस्लाम अपने आप को कट करता है 70% पे होता है, अरमान तो उसकी हाइट और हर चीज परफेक्ट है लाइट वेट के लिए, तो वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी ग्रैपलिंग क्या लेवल की है, बहुत नेक्स्ट लेवल की ग्रैपलिंग है भाई। अब तो और भी अच्छी हो गई भाई, वो खमजत से मुकाबला कर रहा होता था अपने कद में, साइज में, तो तुम सोचो क्या लेवल है उसका। तो मूविंग ऑन, अब आप विनिंग स्ट्रीक्स की बात कर रहे थे, एंडरसन सिल्वा का रिकॉर्ड टाई कर लिया इस्लाम ने। हाँ, तो आप डू यू थिंक ही इज द गोट राइट नाउ? हो इस्लाम माकाचेव? यार चलो, लेट्स सी हु द अदर गोट्स आर, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट माइटी माउस, मैं वही वाली बात बोलूंगा कि नॉर्मल हालात में स्कूल में छोटे कद के बच्चे पिटते थे, नॉर्मल लोग डोमिनेट करते थे उनको, और जो बड़े साइज के होते थे और डोमिनेट करते थे। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। छोटे वेट क्लासेस के अंदर हमेशा आपको एक डोमिनेंट चैंपियन मिलेगा जिसने सबकी बजाई होगी, जैसे अभी पेंटोजा और मेराब भी हैं। एग्जैक्टली। और एक मसला होता है छोटे वेट में, आपको एक बाप मिल गया ना, वो सबकी बजा के रख देगा, और बहुत लंबे अर्से तक बजा के रख देगा। सही है। डेलशॉ का भी एक अच्छा रेन था, ठीक है, डोमिनिक क्रूज का भी एक रेन था, अनटचेबल बना हुआ था, उसके बाद कोडी से खैर हार गया, इसका भी बड़ा एक रेन था, फिर सेजुडू का एक रेन चल रहा था, समझ रहे हो ना? मतलब ठीक है, टाइटल स्विच हुए, ऐसी बात नहीं है, बट कंपैरेटिवली लाइट हैवीवेट डिवीजन के या हैवीवेट डिवीजन के या वेल्टरवेट के लाइट वेट के कंपैरेटिवली टाइटल चेज कम होते थे। अच्छा, तो माइटी माउस मेरे नज़र में गोट नहीं है, ठीक है, लाइक एक जो मैं फाइनल गोट सेलेक्ट करूँगा। सही है। जीएसपी की बात करते हैं, जीएसपी ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट फाइटर, मैं सब मानता हूँ उसको, बट अगेन ही टुक अ लॉट ऑफ डैमेज इन हिज फाइट्स, अ लॉट ऑफ डैमेज, मे बी बिकॉज उसका वो होता है ना, कुछ लोगों को पंच टेकते हैं तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसका वो वाला मसला ही बहुत था। उसकी मेजॉरिटी फाइट्स आप देखोगे, इवन अगर आप उसकी जो उसके साथ उसकी फाइट हुई थी, क्या नाम था यार, वो जॉनी नहीं, क्या था उसके, क्या नाम था, निक डियाज? नहीं, अच्छा, हाँ, समझ गया ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ, जिसने उसको नॉकआउट भी किया था। नहीं, जो दाढ़ी वाला था यार, जिससे वो फाइट वो हार चुका था, उसको जीती, फिर भी जीती यार, उसका नाम जॉनी हेंड्रिक्स। तो जॉनी हेंड्रिक्स वाली फाइट में उसका हाल देखो ना, ठीक है, वो फाइट बहुत क्लोज थी, मैंने दोबारा देखी है, हल्का सा निकाला है उसके पॉइंट्स पे, क्योंकि जब वो फैंस होते हैं ना, जब वो एमएमए की फाइट पहली दफा देखते हैं ना, तो वो जज्बात में आ जाते हैं, क्योंकि वो अगले की शक्ल देखते हैं, इसकी कितनी थकान है, आपको ये चेक करने हैं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के पॉइंट्स कितने हैं। अब लेट्स सपोज एक फाइटर है, उससे पूरे राउंड कुछ नहीं किया, लेग किक खाता रहा, पंच खाता रहा, जैब खाता रहा, अगले के तो पॉइंट बढ़ गए ना, अब उससे आखिर में एक मारा तो नॉकआउट हो गया वो, या नॉकडाउन हो गया, दोबारा उठ गया, अब लोगों को वो नॉकडाउन याद होगा, लोगों को ये याद नहीं होगा पिछले ने कितने सारे जो है वो बेसिकली वो किए हुए हैं, कितने सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये वाला फैक्टर है। तो जीएसपी को मैं डाल देता हूँ गोट लिस्ट में। देन मूव टू जॉन जोन्स, आई डोंट कंसिडर हिम अ गोट बिकॉज ही इज अ ड्रग चीट। सेम। अब ड्रग चीट के ऊपर एक और डिबेट खुल जाती है, बहुत सारे लोग ड्रग चीटते हैं। अगर ये बात करो, वेंडर सिल्वा, ये जितने भी चैंपियंस रहे हैं पुराने, इवन जो वो जो कौन था वो लाइट हैवी वेट में यार, वो जो तेज से क्या था वो जो ऑलमोस्ट उसका हाथ तोड़ने वाला था, जॉन जोन्स का एक तो वो था ना, मचिडो नहीं, एक और भी थे जिसका ब्राजील में था, जिसने उसको लॉक लगा दिया था हाथ पे, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। खैर वो भाई साहब जो थे, तो वो भी बहुत बड़े टीआरटी एजेंट थे भाई, उनको भी तो आपको पता है ना, उनकी इतनी उन्होंने जूस किया हुआ था अपने आंखों के। वो जो डैन हेंडरसन कह रहा था कि भाई ये तो उसके कान तक खड़े होते थे इस तरह, अजीब उसके कान, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि सब कान चेक करो, उसके कान इतने उसके लग रहे हैं जूस्ड अप कान है। तो मेरे ख्याल से ही इज़ देयर, एक यूनिवर्सल गोट तो है नहीं एमएमए का, ठीक है, डिफरेंट वेट क्लास व्हाटएवर है, ही इज़ देयर, ही हैज़ रीच्ड नाउ, बट इफ ही विंस अगेंस्ट शफकात एंड इफ ही विंस अगेंस्ट कमारू उस्मान, और लेट्स सपोज इवन मचाडो कैरिया जो भी है, एंड देन ही डिफीट्स इलिया,
या चलो लेट्स सपोज इलिया को हटा दो, ये 3 फाइटें भी जीत के वेल्टरवेट की, चलो इलिया को भी हरा दिया उसने। इसने 2 दफा वेल्टरवेट भी डिफेंड कर ली, इसको 2 दफा चलो उसने वेल्टरवेट डिफेंड कर दी और इसने इलिया को भी हरा दिया एक सुपर फाइट के अंदर। आई बिलीव ही इज ए गोट। He is. Even if he lose one of the 3 fights, which I don't think he will, ठीक है, he will never lose a fight. I don't think. वो एक लेवल आ गया इसका, उसका वो लेवल अचीव हो गया। ऐसा कोई फाइटर नहीं है मेरे ख्याल से पूरी यूएफसी के अंदर, इसके वेट डिवीजन के अंदर, जो इसको टक्कर दे एक है। टक्कर से मुराद मेरा होता है 51-49। 51-49 कोई नहीं है। ये बोलना कि भाई करीब आ जाए, तो इससे तो बहुत सारे फाइटर्स हैं। मे बी कमारू उस्मान एक बार टिका दे, पुराना कमारू उस्मान जहाँ से वो जाग के जाए फाइट के अंदर, फिर क्या होगा? यू गेट द पॉइंट। लेकिन ऐसा कोई फाइटर तुम बताओ जो तुम 10 लाख रुपए इसमें लगा दो कि भाई 51% उसका चांस है, 49% इस्लाम का चांस है। मैं तो ये बोलूंगा ऑनेस्टली, इस्लाम अगर और वेट गेन कर लिया, और वेल्टर वेट के बाद क्या आता है? मिडिल वेट आता है ना। मिडिल वेट में भी जाके आई थिंक आधी डिवीजन को तो वहाँ भी भड़का सकता है। हाँ, लेकिन वो वेट बहुत गेन हो जाएगा, बहुत मसला। चलो बहुत गेन हो जाएगा व्हाटएवर, बट बात सारी समझ रहे हो ना मेरी बात? सिर्फ वेट गेन तो नहीं करना, पावर तो है ना उसकी, पावर तो बहुत है बॉस। मुझे उसका मेरे आई थिंक बिगेस्ट टेस्ट इस डिवीजन में उसका शफकत है। शफकत वुड बी हिज बिगेस्ट टेस्ट, और शफकत वुड बी बिगेस्ट टेस्ट फॉर एनीवन। एक्सट्रीमली क्लोज फाइट होगी, बट ही विल पुल इट ऑफ। हां, पुल इट ऑफ। दोनों की तरफ से फिनिश हो सकता है। मुझे ये भी लगता है एक बहुत बड़ा चांस है ये फाइट हुई ना। शफकत क्या इंजरी बार हुई भी है क्या? तो शायद फाइट नहीं होगी। क्या पता कि मारू उस्मान आ जाए और उसको लड़े, वो लेजेंड से लड़ना चाहे। मुस्लिम फाइटर्स का एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है, आपस में नहीं लड़ते। केमारू से भी लड़ रहा है, केमारू भी मुस्लिम है। देखो केमारू मतलब वो लिबरल मुस्लिम की बात नहीं है, केमारू अमेरिकन मुस्लिम है ना। ये अपने पॉइंट मतलब वो थोड़ा कमारू उस्मान उसका नाम है, आई अंडरस्टैंड, बट वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। मैं बात करूं प्रॉपर मुस्लिम की। नहीं लड़ेंगे यार, टाइटल की फाइट है। शफकत ने तो ऑलरेडी चैलेंज कर दिया इस्लाम को। किससे? उसने ट्वीट कर दिया है कि तुम्हारा रियल चैलेंज अभी रहता है। उसने यही ट्वीट किया है शफकत ने। Are you sure about this? हाँ, जाके पढ़ लेना कि तुम्हारा एक्चुअली इस डिवीजन में रियल चैलेंज अभी रहता है। उसने ये बोला है। तो बिलाल मोहम्मद ने कहा आई विल गेट बैक टू वर्क। उसके बाद नेक्स्ट वीक आई थिंक उसका नेक्स्ट मैचअप भी है खतरनाक फाइटर यान गैरी के सामने। यान गैरी भी ऑलमोस्ट अनडिफीटेड था, सिर्फ शफकत से ही हारा है। ठीक है, केमारू उस्मान वुड बी एन इंटरेस्टिंग फाइट, बट ऑन द फ्लिप साइड देखे केमारू उस्मान के चांसेस कम है इस एज में, और घुटनों के साथ चांस कम है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट वुड बी अ गुड फाइट। यार आई वोंट रूल आउट कमारू उस्मान, बिकॉज ऐसी बात भी नहीं है कि वो 50 का हो गया, ही इज 38-39। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, माइंडसेट एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। लास्ट फाइट में बकली को उसने उड़ा के फेंक दिया, रेसलिंग करके पागल कर दिया, और खमजत को भी चने चबा दिए थे। एग्जैक्टली। अरे खमजत को एक्चुअली सबसे ज्यादा चने चबाए थे गिलबर्ट, मगर वो उसका डिवीजन भी नहीं था, वेल्टरवेट था। गिलबर्ट बर्न्स के साथ उसने गलती कर दी थी, वो स्ट्राइकिंग पे आ गया। गिलबर्ट बर्न्स तो मजा ही है। ग्रैपलिंग में भी गिलबर्ट बर्न्स 4 टाइम्स क्या नाम है जिजित्सु वर्ल्ड चैंपियन था, उसने वहां पे भी उसको बजाना शुरू कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, वो सबमिट नहीं करा पाया, और टेक डाउन करना वो अलग बात है, सबमिट कराना अलग बात है। थोड़ा बहुत एज इसलिए दे सकते हैं कि वेल्टरवेट में वो कमजोर हो जाता है इस्लाम की तरह, बहुत ज्यादा उसके लिए वेट कट है। बट मिडिल वेट पे केमारू उस्मान की डिवीजन ही नहीं, वहां पे उसको 3 राउंड में इतना गंदा चैलेंज दे दिया। खमजत ने खुद बोला मेरा टफेस्ट ओपोनेंट केमारू उस्मान था। 5 राउंड की फाइट होती है, ये खमजत का पहला 0 हो जाता। तो वही तो खमजत को सॉरी केमारू को, और खमारू को रेस्ट बहुत लिया है उसने, रेस्ट अच्छा खासा लिया, और अपने हेल्थ को भी टाइम दिया। आराम से पॉडकास्ट कर रहा है, एलबीटी पे कर रहा है, पाउंड में के साथ लगा हुआ सारा टाइम। तो बस यही है कि अभी खमजत का टाइम मेरे ख्याल से ओवर नहीं हुआ, दे सकता है फाइट। बट अगर केमारू उस्मान का, बट रियल टेस्ट मेरे ख्याल से फिर भी इस डिवीजन में अभी शफकत है, एक्चुअल टेस्ट जो सबसे क्लोज टेस्ट होगा। यार एक बात बताओ, इस्लाम का भी ना देखो, साल में 2 फाइट आपको इस्लाम नहीं देगा, ठीक है? इस्लाम साल में 1 फाइट देगा आपको। अब वो भारी हो गए उसके। अच्छा, अभी 3 साल में 3 फाइटें होने वाली है, किल लो मुझसे। चलो तुम यूएफसी व्हाइट हाउस की उससे बात बोली ना, यूएफसी व्हाइट हाउस, चलो यूएफसी व्हाइट हाउस लेस देन 1 ईयर एक फाइट हमें मिल गई। ये यूएफसी व्हाइट हाउस नहीं होता ना, ये नवंबर में लड़ रहा होता, लिख के ले लें मुझसे। ठीक है, ये नवंबर में लड़ रहा होता, या अक्टूबर में लड़ रहा होता, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। ठीक है, तो साल में 2 फाइटें या 3 फाइटें तो छोड़ ही दो, क्योंकि अब तो ये वेल्टर देखो, हमें तो ना माहौल थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब एमएमए में ना बहुत ज़्यादा
स्किल बेस हो गई है, टू मच प्रैक्टिस हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है, बहुत लोगों के पास नॉलेज है, बहुत कोचेज हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं, ग्रास रूट लेवल पे जम गई है वो, और दुनिया भर के जगहों पे MMA ग्रो कर गई है बहुत ज्यादा कंपेयर टू पुराने टाइमों के मुताबिक, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फाइट्स बहुत कम देखने को मिल रही हैं। आप चेल सोनेन के, वेंडरले सिल्वा के, एंडरसन सिल्वा के, फेडोर के, रैम्पेज के, और जितने भी पुराने सारे गुजरे लाइट हेवीवेट में, हैवीवेट में, मिडिल वेट में, इनकी ऑलमोस्ट 40, 45, 50 फाइट्स हैं। मैट ह्यूज who was considered the GOAT of welterweight before GSP came, he had 45, almost like more than 40 wins. बहुत बड़ी अच्छा कैरियर था एग्जैक्टली, उससे बहुत ज्यादा उसे विंस लिए मैट ह्यूज ने। उसको तो लोग भूल ही गए, वेल्टरवेट का गोट जो था एक जमाने में, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रीजन उसका आ जाता है ना, जीएसपी से हार गया, और बट जीएसपी को हराया भी था पहली दफा, फिर 2 हार गया, बट वो ये देखो ना कि वो उतना बुढ़ा हो चुका था, और इतनी फाइटें लड़ी, और असल में जीएसपी के क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स भी बहुत आगे थे, आगे जो फ्यूचर में जो ओपोनेंट्स हैं। अच्छा, मैं तो एक रीजन ये भी कहूंगा, जीएसपी ने जब दूसरी डिवीजन के लिए जीता था तो उसने किसको हराया था? माइकल बिस्पिंग, एक काना, और माइकल बिस्पिंग कभी भी यू वुड नॉट से कि भाई उस लेवल का फाइटर था जो हराया नहीं जा सकता, एंड एक आंख का फाइटर, और आई डोंट थिंक तो उसका पीक था, तो उसने उस वक्त चैंपियनशिप जीती थी, सेकंड बेल्ट, एंड टेकन द फैक्ट कि जीएसपी ने जिससे हारा उससे अपना रिकॉर्ड पूरा भी कर लिया उसको हरा के, तो एक तरह से टेक्निकली वो अनडिफीटेड ही है, जिससे हारा उसे बराबर भी कर लिया। बट जैसे तुमने ह्यूज की बात की, ह्यूज के नंबर ऑफ फाइट ज्यादा थी, क्वांटिटी, डैमेज, हर चीज ज्यादा थी, तो आप उसको, हम लोग इग्नोर बिल्कुल कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग ना बिल्कुल ही, यार बहुत मुश्किल स्पोर्ट है ये बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, और इसमें आप किसी को भी टाइटल दे दो, ये गोट है, ये एल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, एक लात भी चेंज कर देती है। हाँ, मतलब लात भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी किक हो गई, व्हाटएवर, बहुत कुछ चेंज हो सकता है इसमें। लाइक बिफोर दैट हेड किक टू कमारू उस्मान, ही वाज लिटरली अनटचेबल इन वेल्टरवेट। आफ्टर दैट हेड किक ही लॉस्ट दैट सेकंड फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, एंड देन ही हैड अ क्विक फाइट अगेंस्ट क्या नाम है उसका, हमजा से जल्दी सी फाइट ले ली थी उसने बेकार में, वो हारा, उसके बाद उसने गैप लिया, वापस आया, बकली को ठोक दिया, और बकली भी कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो टॉप 3 टॉप 4 में आता है वेल्टर वेट में, उसको उड़ाया उसने। और मेरे ख्याल से वेल्टर वेट में इयन मचादू गैरोई से उसकी फाइट हो अगर कमारू उस्मान की, आई बिलीव कमारू उस्मान उसको भी निकाल सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कमारू उस्मान की एज में ना जाओ, कमारू उस्मान का जो फाइट IQ है और स्पिरिट जो कहता है स्पिरिट है, फाइट IQ है, सेकेंडली उसकी रेसलिंग नेक्स्ट लेवल है, और ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंड फाइटर, स्ट्राइकर भी बहुत अच्छा, स्ट्राइकर तो बहुत, वन पंच नॉकआउट भी किया, एग्जैक्टली। तो कमारू उस्मान जो है ना, वो सबसे बड़ा टेस्ट कमारू उस्मान होगा इसका, बस एज, और आई थिंक एज का थोड़ा फैक्टर होगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है, बहुत बड़ा जो एक थ्रेट है ना इस्लाम के लिए, मेरी बुक्स में कमारू उस्मान है कंपेयर टू शफकत, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि ये फाइट होने वाली शफकत के साथ, नहीं होने वाली। अच्छा, ये नहीं मैच नहीं हो पाएगी, टाइमलाइन मैच नहीं हो पाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा, क्योंकि शफकत की इंजरी भी काफी तेज से चल रही है यार, इंजरी भी चल रही है, ऊपर से नहीं हो पाएगी, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेट्स सी, चलो, ये तो एक अच्छा तुमने पॉइंट रेज किया। अब आ जाते हैं कि थोड़ा रियलिटी को भी देखना है ना हमने, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, जितना हम चाहते थे किसकी फाइट हो जाए, कुछ हुआ, बहुत सारे ड्रीम मैचेस हम नहीं देख पाए, साल गुजर गया, इलिया की फाइट हुई अरमान से, खत्म हो गया ना साल। हमने अपने पूरे MMA के जब से फॉलो करें, कितने ड्रीम मैचेस हम देखना चाहते थे, हुए ही नहीं। भाई मैं तो उससे पक गया हूँ मिराब से, ऑनेस्टली, हर तो कुछ में मिराब की फाइट होती है सही है, मैं तो मिराब से पक चुका हूँ, मुझे पता है वो कोई हरा नहीं पाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं, वो जो भाई साहब है ना, अगर वो दोबारा फाइट होगी, उमर है ना, क्या नाम है उसका, उस्मान तो खैर भी उमर जो है वो नहीं आ सकता, उसको दोबारा भी ले। उसकी मैंने अभी फाइट देखी है, बतीस्ता नहीं, जो उसकी फाइट वो जीता है उमर, जो भी, हाँ, कद्दू पे लड़ा है उसमें, अच्छा, उसका सांस फूला हुआ था, हालत वही टाइट थी, इतनी कोई डोमिनेंट विन नहीं थी। असल में प्रॉब्लम ही यही है, वो ओवरऑल स्किल सेट अच्छा, उसका कार्डियो कोई मैच नहीं कर पाता, 5 राउंड तो वो रगड़ देता है कार्डियो में, तो मसला है, उधर ही हार जाते हैं सब। मिराब सारे मैचेस इसी तरह ही जीता है, तो दैट्स द थिंग। अब मिराब के बाद अब आप आ गए, अच्छा, हम को-मेन इवेंट पे नहीं आए, वैलेंटीना शेवचेंको वर्सेस जो चाइनीज लिली विली, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसका लिली ज़ैंग, पता नहीं क्या उसका नाम, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, मगर वो दोनों ही अपने डिवीजन की एक तरह से गोट्स थी, ठीक है। उसने अपना एक डिवीजन ऊपर चढ़ के वैलेंटीना ने उसको हरा दिया। या वैलेंटीना ने तो, कुछ लोग कहते हैं कि जो अमांडा से वो 2 फाइटें हारी है ना,
वो भी बहुत क्लोज थे। बहुत क्लोज थी। एक फाइट शायद वो लोग कहते हैं ड्रॉ था, वो जीत चुकी थी। अच्छा। तो उसके साथ थोड़ा बहुत आई वुड से किस्मत उसकी खराब है, उसके रिकॉर्ड में 2 डिफीट्स आ गई हैं अगेंस्ट अमेंडा न्यूनेस। मतलब जुलियाना पेना जैसी औरत ने हरा दिया उसको, अमेंडा न्यूनेस को, लाना तो बट ये है कि उसने बहुत अच्छी फाइट दी थी उसको। तो मेरे बुक्स में तो एक अमेंडा ने कहा है कि मैं अभी उस दूसरी जो अभी जो चैंपियन है उससे जीतने के बाद, उसका नाम क्या, क्या नाम है उसका नाम? केला हैरिसन। केला हैरिसन, हाँ। केला हैरिसन अमेंडा को खा जाएगी। हाँ, खा जाएगी। अब अगर अमेंडा उससे जीत गई। केला हैरिसन आपको पता है नॉर्मल हालात में वेल्टर वेट है बॉस। केला उसके एग्जैक्टली केला हैरिसन ठीक ठाक वेट कम करके आती है उसमें। उसका मसल साइज देखा है? औरत का कहीं पे लगता है। एग्जैक्टली हाँ, औरत का मसल स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। नहीं वो तो तुम अगर जाओगे सर्च करो ना मस्कुलर, उसकी जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं वुमेन के, तो मैं इससे 5 गुना बड़ी तो मैं दिखा दूंगा मैं। लेकिन मुझे उसको देख के पता नहीं, फाइटर यस, मुझे उसको देख के पता नहीं वो जो WWE में चाइना नहीं थी वो याद आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, लेकिन उसको कहता है अगर मैंने उसको हरा दिया तो वैलेंटीना शेवचेंको से दोबारा एक फाइट लड़ूंगी, अमेंडा ने कहा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस उस डिवीजन में। बट उसने डोमिनेट किया वैलेंटीना ने, आप देखा है, ओवरऑल फाइट डोमिनेट कर ली। एंड देखो अब उसकी वेट डिवीजन भी नहीं है तो यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अगेंस्ट फ्रॉम द अदर फाइटर। उसने अपनी डिवीजन को डोमिनेट किया था। यार बात वही है कि यू रियली एक्सपेक्ट अ चाइनीज टू बीट अ रशियन इन अ फाइट, ठीक है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट यार। बट अब एक्चुअली एमएमए में जो कंपटीशन हो गया है, दागिस्तानीज भी हारना शुरू हो गए। किससे हार रहे दागिस्तानी? दागिस्तानी नहीं आ रहे, उमर हार गया मेराब से। तो मेरा यार देखो एरिया वही है ना, कांग्रेस का रीजन है। रीजन की बात करो, वो भी तो दागिस्तानी था। कौन? एलेक्स पेरेरा से हार गया वो। हाँ यार, वो जो है ना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, वो जो पूरी फाइट थी ना, वो पूरी फाइट जो है वो एक तो अली अजीज ने वो कर दी, बहुत ज्यादा उसको वो कर दिया, पर्सनल बना दिया, हटा दी उसने, पागल हो गया वो। सही है, छू मंतर करके आ गया वो। दूसरी बात ये कि रमजान भी नहीं थे, जादू भी चल गया। और यार तो ये वाला भी इशू था। ऊपर से ही वाज वेरी, उसकी डिफीटिस्ट मेंटालिटी नजर आ रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में मजा आ रहा था। वो वाली बात नहीं लगी, वो वाली बात थी। तो पहली वाली फाइट में बहुत कॉन्फिडेंट था। एग्जैक्टली, जो इस दफा जो फाइट हुई और एलेक्स पेरेरा ने छोड़ा ही नहीं उसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसके रिब्स बिल्कुल खत्म थे मैच से पहले, और उसकी और शायद बॉडी लैंग्वेज में ये भी आई वोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एलेक्स पेरेरा, क्योंकि एलेक्स पेरेरा भी इंजरीज के साथ गया है। ऑनेस्टली मैं बताता हूं, एलेक्स पेरेरा कि अगर आप हटा दो ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। अगर जॉन जोन्स ने एलेक्स पेरेरा की हटा दी ना, जॉन जोन्स को ही फोड़ देगा ये हैवीवेट में, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। खमजत रोज हटाता है उसको। नहीं, खमजत कुछ नहीं कर सकता इसको। एलेक्स पेरेरा की बहुत फाड़ू किस्म की रेसलिंग का डिफेंस है उस्ताद, ये मान लो। हर बंदा ये बोलता है मैं इसको नीचे गिरा के कर दूंगा, कोई नहीं इतना वो कर सका। यान ब्लैकविस ने गिराया था एक राउंड में, थोड़ा बहुत डोमिनेट किया था, उसके बाद क्या हुआ, मैगोबैंड ने पहली फाइट में भी कुछ नहीं रेसलिंग की ना, बल्कि उसने उसको गिरा दिया। तो इसका जो साइज है, जिस तरह ये ऑपरेट करता है, अजीब तरीके से आता है, एक नेचुरल डिफेंस बना होता है। ऊपर इसकी 8 गज की टांगे, जो ये लेग किक मारता रहता है, तो ये चलता फिरता एक पत्थर है। जैसे वो नहीं हुई मुझे उसमें जैसे कॉपी करते हैं कि इससे शक्ल है इसकी, वाकई में इसलिए ही इज लिटरली मेड ऑफ स्टोन। तो कुछ लोग की ना बॉडी ऐसे होती है। मेरे दोस्त अल्तमश फुटबॉल खेलते थे, उसके हम लोग गलती से अगर अल्तमश साहब की टक्कर हो जाए ना, उस भाई साहब की लगता है हड्डी नहीं थी, कोई कंक्रीट था हड्डी के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। तो मुझे एक फील होता था मुझे कि मतलब एक फीलर आ रहा है कि मतलब बहुत स्ट्रांग बंदा है। तो ये भाई साहब वो वाली फिल्म है एलेक्स पेरेरा जो है ना, ये जो है इनकी आपने एक दफा हटा दी, इनको आपने गुस्सा दिला दिया, इनका मूड खराब कर दिया, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं रिंग में। मैं बताएं क्या, तुम्हारी मैं बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसमें ये भी इंक्लूड करूंगा, खमजत छुपकली है, और छुपकली पत्थर के ऊपर कैसे चलती है। खमजत रिलेंटलेस ग्रैपलिंग करता है, छोड़ता ही नहीं है भाई। खमजत की कोई नेक्स्ट लेवल ग्रैपलिंग है यार। खमजत है ना, अगर इसी तरह करता रहा ना फाइटें, तो लोग देखने बंद कर देंगे। नहीं, एक तो ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि खमजत जो है, मुझे ऐसा फील होता है उसकी इनसिक्योरिटी है थोड़ी। नो, ही विल सून बी एक्सपोज्ड इफ ही लिटरली हैव अ फाइट विद एलेक्स पेरेरा। एलेक्स पेरेरा विल लिटरली नॉक हिम आउट। आई थिंक पता है उसको एक्सपोज कौन करेगा? कौन करेगा? उसकी डिवीजन, अच्छा उसकी डिवीजन में तो मुश्किल अभी लग रहा है। मिडिल वेट में तो आई डोंट थिंक सो, कोई मुश्किल है। कोई नहीं है। लाइट हैवी वेट में भी अभी कोई भी नहीं है। हाँ, यू राइट। नहीं, लाइट हैवी वेट तो पेरेरा बैठा है, सॉरी क्या बोल यार। अगर मैं कहूँ कि मारू उस्मान अगर दोबारा एक टाइट जाके लड़ ले मिडिल वेट में लड़ ले, और पूरे कैंप के साथ, वो एक्सपोज कर सकता है। 5 राउंड 9 दिन में लड़ा था वो, ऐसा वो कर सकता है पूरा पे कैंप। यार लेकिन बात वो ये ना, लड़ना का काम ये है कि कमारू उस्मान जो बेचारा एक लेजेंड था, उसको ही अब कभी इस्लाम से लड़वा रहे, कभी उससे लड़वा रहे।
क्योंकि ना क्लियर कट डोमिनेंस बन गई है ना एक तरह से, टू मच रेसलिंग फक अप एवरीथिंग, ठीक है। इस्लाम की ये बात अच्छी है कि सिर्फ रेसलिंग नहीं करता, बहुत अब सब कुछ करता है यार, वो इवेंचुअली चोक करता है आपको। हाँ। वो उससे अच्छा एक मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत लोगों ने जेडीएम की बड़ी बजाई है, एक क्रेडिट उसको जाता उसने है, हर सबमिशन को डिफेंड किया है, एग्जैक्टली पिट रहा था बेचारा, उसने एक दफा भी वो जो डार्क आर्क चोक है ना वो हाँ, नहीं होने दिया। और उसने वो जो एक नया एक तरीका निकाला, ट्रिक सीखी है, हाँ। तो वो उसने जो उसको सिखाई है, क्रेग जोन्स ने, क्रेडिट दो उसने, वो बहुत दफा ऐसा हुआ कि अभी हो गया नहीं होने दिया उसने। तो बस यही है। द नेक्स्ट हम उसके बाद जाएंगे फाइट में उसका, फिर यार लियोन एडवर्ड्स नॉकआउट हो गया। लियोन एडवर्ड्स का मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा था, वो उसकी अब नहीं है, वो शॉकर यार, इट वाज नॉट शॉकर, प्राटिस वाज फेवरेट। लियोन एडवर्ड्स का चक्कर ये है कि अब वो डिमोरलाइज हो गया है, लग रहा है उसके अंदर। तुम देखो ना, पहले बिलाल मोहम्मद ने जिस तरह उसको हराया, वो दैट वाज, चलो शॉन ब्रैडी ने उसको जिस तरह हराया था, और दोनों जो शॉन ब्रैडी और लियोन एडवर्ड्स दोनों ही आज बहुत बुरा नॉकआउट होके हारे हैं। और तीसरा एक और नॉकआउट हुआ है, बेनेल दरूज भी नॉकआउट हुआ है। बेनेल दरूज तो खैर उसका टाइम ओवर हो चुका है, वो उसका वही टोनी फर्गूसन वाला वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं बेनेल भी बहुत अच्छा फाइटर था मेरे हिसाब से, बहुत बेहतरीन फाइटर था वो, उसका डबाल छोड़ते हैं, उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। और वो भी चैंपियन नहीं बना वो भी चैंपियन नहीं बना, ठीक है। लाइट वेट का वो खैर इंटरिम तो बना था वो तो टोनी, लेकिन ये तो वो भी नहीं बन पाया, तो इसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, शॉन ब्रैडी ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया था लियोन एडवर्ड्स को, वो दैट वाज डीमोरलाइजिंग, ठीक है। ग्रैपलिंग के अंदर इस तरह सबमिशन करना, और वो भी पहले अपनी बेल्ट हार जाना, उसके बाद ये, और अब नॉकआउट होना। अब प्राटिस कोई ऐसा फाइटर नहीं है कि जिसको कोई हार नहीं सकता। लियोन एडवर्ड्स का टाइम खत्म हो चुका है, अब उसको आई डोंट थिंक सो अब उसको कोई सीरियस लेवल, बहुत जल्दी उसकी रिटायरमेंट भी आ जाएगी, ठीक है। एंड मजे की बात है, उसी ने उसकी विन स्ट्रीक केमारू की खत्म की थी, एंड केमारू का वापस फीनिक्स की तरह इमर्ज हो गया यार। अभी उस दिन लोग कह रहे थे कि बड़ा एक फनी सिचुएशन है। हाँ। फनी सिचुएशन ये है कि जो नॉकआउट हुआ था ना कमारू उस्मान, उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स थे, तो नॉकआउट वो हुआ, फिर उसने लेग किक्स की एक भरपार शुरू हो गई, भरपार स्टार्ट हो गई। अच्छा नहीं, बल्कि एक सेकंड, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हाँ, स्टार्ट यानी नहीं, स्टार्ट यहाँ से हुआ था। फास्टेस्ट नॉकआउट जो जॉर्ज मास्विडाल ने बेन एस्क्रिन को किया, फिर वो नॉकआउट हुआ जॉर्ज मास्विडाल कमारू उस्मान के हाथों, कमारू उस्मान नॉकआउट हुआ लियोन एडवर्ड के हाथों, लियोन एडवर्ड नॉकआउट हुआ अभी ये इसके हाथों, मोरालेस के हाथों। तो एक पूरी लाइन है। और दूसरी बात ये भी कि वो नॉकआउट जो था ना, उससे भी एक चेन खोल दी, क्योंकि आपको याद होगा कमारू उस्मान के टाइम पे पूरा वेल्टरवेट लॉक करके बैठा हुआ था और कुछ हो नहीं रहा था, बट जब से वो हारा है, लियोन एडवर्ड के पास बेल्ट गई है, फिर बिलाल के पास गई है, फिर जेडीएम के पास गई है, अब इस्लाम के पास आ गई है, और इस्लाम के बाद भी 3 मैचेस रहेगी, उसके बाद वो रिटायरमेंट ही करेगा। केमारू उस्मान ने काफी हद तक स्टेबल रखी, 2 दफा डिफरेंट, कुछ कंटेंडर्स को तो 2 दफा हरा दिया था। तो वेल्टर वेट का अगर डैना वाइट उसको कहता है कि ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो आई वुडंट डिसएग्री। उसने काफी डिफेंड किया और काफी अच्छा लड़ा है कंपेयर टू जीएसपी तो दोनों डिविजन्स में भी लड़ गया ना, और जीएसपी, मगर केमारू उस्मान का आई थिंक क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स भी बहुत अच्छे थे। मैस्विडाल था, कोल्बी कॉर्बेल था। कमारू उस्मान इंस्टेड ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज winning streak in welterweight, I think he should have moved to middleweight. वो एडेसानिया के उठाने के चक्कर में नाइजीरियन है, अफ्रीकन है, जो वो हालांकि एडेसानिया को खा जाता केमारू उस्मान, हाँ मेरे ख्याल से खा जाता उसको, वो सब 2 डिवीजन चैंपियन आराम से बन सकता था। एग्जैक्टली, गलती कर दी उसने। ठीक है, तो आई थिंक हमने ज्यादातर मेजर फाइट्स के बारे में बात कर लिया। कोई रह गई है फाइट? शॉन ब्रैडी का हारना बहुत बुरी तरीके से हारा है शॉन ब्रैडी, एंड शॉन ब्रैडी वो है जिसने लियोन एडवर्ड्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था। लेकिन जो नॉकआउट किया है, ये मोरालेस के बारे में क्या कहोगे? यार ये तो अजीब फिल्म है, ये तो सुना है, वो इस्लाम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नटेला सैंडविच खाता है भाई साहब, छुट्टे अलग मारते हैं। वो प्राटिस है। अच्छा, तुम किसकी बात? मोरालेस जो है वो जो थोड़ी गे हरकतें करता है, वही प्राटिस और मोरालेस कंफ्यूज हो गया हूं, ये दो नमूने। मोरालेस गे हरकतें करता है, प्राटिस सिगरेट छुट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मारता है। तो ये मैं कंफ्यूज हो गया, ये दोनों ब्राजीलियन ही है ना मेरे ख्याल से। आई थिंक सो, नहीं वो मैक्सिकन है। अच्छा, मैक्सिकन है, दूसरा पता नहीं, वो उसका मुझे नेशनलिटी याद नहीं है, एक काला है। छुट्टे कौन मारता है? प्राटिस। हाँ, प्राटिस जो है, प्राटिस ने भी उसको नॉकआउट मारा है ना। उसको मारा है ना, आई थिंक उसको क्या नाम था उसका, लियोन एडवर्ड्स को। शॉन ब्रैडी को इसने मारा है, मोरालेस ने। ओके, मोरालेस इज को भी एक टॉप ऑफ कंटेंडर्स में आ गए। तो ये दोनों ऊपर आ गए, ये दोनों ऊपर आ गए। बिलाल और इयान गैरी का मैच है। बड़ा फाड़ू डिवीजन बन गया ये तो, बहुत ज्यादा। आई थिंक लाइट वेट से इस वक्त ज्यादा फाड़ू है। इलिया तो वहां पे लड़ ही नहीं रहा ना। लाइट वेट तो खत्म हो रहा है ना। लाइट वेट से इस्लाम चला गया, खबीब तो पैडी चला गया, लाइट वेट में चला गया, जैसे की लास्ट फाइट है
लाइट वेट कुछ भी नहीं लाइट वेट में अगर अभी इस्लाम वो बन गया ना अरमान, हाँ। अरमान वुड रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली अरमान वहाँ पे डोमिनेंट चैंपियन रहेगा कुछ हाँ। टाइम तक। वो वहाँ पे वो चक्कर है, बट इलिया शायद उससे लड़े ना, वो एक अलग चक्कर आई एम है। रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग चांको फाइटिंग। आई रियली वांट टू सी मुयो थाई डजस्तानी ग्रैपलर। भाई देयर इज अ गुड चांस कि वो भी आ जाए लाइट वेट के अंदर। उमर नहीं, उस्मान हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे बेलाटोर वो तो में उसके बेलाटोर उसका में, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बातें भी शायद सुना है मैंने हो रही हैं। वो आ जाए तो ही वुड बी अ गुड एड अप टू लाइट वेट एज वेल। बट मुझे भी लगता है उस्मान भी अरमान को नहीं हरा सकता। अरमान का लेवल बहुत ऊपर है ग्रैपलिंग का। अरमान पहले जीत चुका है इलिया टपुरिया से। हाँ यार इलिया टपुरिया को हमने बहुत दफा वो किया है हाँ कि उसको डिस किया है हमने, बट ऑनेस्टली जब भी इसको डिस किया है ना उसे सरप्राइज ही किया है। जो उसे नॉकआउट मारा था यार असल में पता है क्या, उसके इलिया अपना साथ खुद भी थोड़ा क्यों नहीं आप इतने हो, आप तो किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो। आप तो 2 मिनट में ना मिस्टेक मैक की तरह प्रेडिक्शन दे देते हो। क्यों आप ऐसा बंदा तो भाई चौड़े में आके कहे कि मैं हरा दूंगा अरमान को। देखो लेट्स नॉट बी टू मच एंटी इलिया, क्योंकि he is a good fighter, he's a fucking good fighter, he's a double champ and so far जो भी इसको opposition मिली है उसकी इससे बजाई है। मैं वही कहता हूँ कि जिस दिन ये टेस्ट हो गई ना इसकी रेसलिंग, उस दिन लोगों को रियलाइज होगा हाउ गुड अ फाइटर ही इज, बिकॉज ही इज अ स्टॉकी बॉडी। उसकी जो आप कह सकते हैं जो उसकी बेस है ना, जो बेसिकली उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह है कि जमीन पे ना उसका पाँव जमता है। तो इज नॉट समवन जो इजीली आपको टेक डाउन कर सको। प्लस ही हैज अ चाइल्डहुड वाला बैकग्राउंड, शुरू में ग्रेको रोमन रेसलिंग सीखी हुई है इसने। तो इतना भी कोई आप ये में समझो कि बिल्कुल इसको रेसलिंग ग्रैपलिंग नहीं आती है, डिफेंस नहीं आता, टेक डाउन डिफेंस वगैरह। उसने कोशिश की थी चार्ल्स ने इसको टेक डाउन करने की, नहीं कर पाया था। तो चार्ल्स को तो खैर उसने फोड़ ही दिया। असल में चार्ल्स ओलिवेरा को ऐसे ही उसने इतना जल्दी फोड़ दिया कि कुछ को ज्यादा कर ही नहीं पाया। चार्ल्स ओलिवेरा ने गैमरॉट का कितना बुरा हाल किया। नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा ये समझ रहा था कि वो एक नॉर्मल फाइट होगी जिसमें वो मैं मार खाता रहूंगा, आखिर में शो करा दूंगा और वही मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा जो स्टाइल है। वरना अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली लड़ता चार्ल्स ओलिवेरा तो आई डोंट थिंक चार्ल्स ओलिवेरा भी हल्की चीज है। गैमरॉट के साथ क्या किया, बट चार्ल्स ओलिवेरा का थोड़ा दिमाग लेस आईक्यू से लड़ता है। तुमने देखा है? आईक्यू नहीं है, सीधा गुस्सा है बहन जो मैं आओ गुस्सो या हाँ। तो ये जो वाइब का बात है ना, ब्राजीलियन फाइटर इसी तरह होते हैं। हाँ, पेरेरा भी ऐसे ही है। हाँ, घुस के थोड़ा ही फटता है। एग्जैक्टली हाँ। उसका ही पर्स को जो बर्दाश्त कर लिया और नहीं कर पाया वो खत्म हो जाता है। ऐसा ही है। तो उनका यही होता है। चले फिर हमने आई थिंक पूरा इवेंट को कवर कर लिया और काफी टाइम बाद एमएमए घंटा के ऊपर हमारा कमबैक भी हो गया। और एक अनाउंसमेंट है भाई, मैंने घर पे स्टूडियो बना दिया। आप लोग थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, तो घर पे स्टूडियो बन चुका है। इंशाल्लाह हम मोर रेगुलर आएंगे। हाँ, और अल्ताफ़ी पॉडकास्ट पे भी मैं आपको नजर आऊंगा, और उसके अलावा क्रिकेट फीवर भी हम लोग रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 चैनल एंड विदाउट एनी अदर स्ट्रेस, अपना सुकून है अपनी जगह। एग्जैक्टली हाँ। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। सेम उम्मीद करता हूं आपको होगी आज की पॉडकास्ट। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।